चरण की शिक्षक बहाली के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, बस मुहर लगनी बाकी है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली हो। लगभग 2 लाख से ज्यादा बहालियां होनी है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग लगातार जोर पकड़ती चली जा रही है। तो उससे जुड़ी हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बहाली की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। बस इस पर शिक्षा मंत्री की मुहर लगनी बाकी है और उसके बाद कैबिनेट की मुहर लगेगी और उसके बाद 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो नई नियमावली तैयार की गई है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। दरअसल नई नियमावली के तहत अब जो 7वें चरण की बहाली होगी और आपको बताएं कि 2 लाख से ज्यादा बहालियां होनी है और ऐसे में ये खास मौका है शिक्षक बनने के लिए। तो चूकिएगा मत और आपको इस बहाली से जुड़ी हम बातें बता रहे हैं। दरअसल जो नई नियमावली तैयार की गई है, शिक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से बताएं, हमने आपको इस बारे में पहले भी एक खबर दी थी कि इस बहाली की प्रक्रिया को जो अब पंचायती राज व्यवस्था से अलग किया जाएगा। यानी पंचायती राज व्यवस्था में जिस तरह से मुखिया इस बहाली में मुख्य भूमिका निभाते थे, वहाँ पर लोगों की काउंसलिंग की जाती शिक्षकों की, तो अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। काउंसलिंग को ऑनलाइन, जो ये पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन होगी और ये सेंट्रलाइज्ड होगी। तो ये सबसे खास बात होगी। उसके अलावा और भी क्या खास बातें हैं हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए। तो आपको बताएं कि जो स्वीकृति दी गई है, शिक्षा मंत्री की स्वीकृति के बाद, मुहर लगने के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद जो 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी, नियुक्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो हम आपको बताएं कि 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली होनी है। उच्च माध्यमिक स्कूलों में सबसे ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आपको बता रहे हैं ये जो खास बातें हैं, जो नई नियमावली तैयार की गई है, नियमावली में क्या कुछ है ये भी हम आपको बताएंगे। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सबसे ज़्यादा नियुक्ति होगी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बहाली के बाद प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति की बारी आएगी। तो ये जो प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। दरअसल 7वें चरण की बहाली की मांग तेज होती चली जा रही है। ऐसे में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो शिक्षा विभाग के हवाले से है कि तैयारी पूरी हो गई है, नई नियमावली तैयार हो गई है और 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली की जानी है 7वें चरण में। तो इसकी खास बातें भी हम आपको आगे बताएंगे कि क्या कुछ होना है। ये जो नई बहाली के लिए, जो 7वें चरण की बहाली के लिए जो नई प्रक्रिया है, जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसमें क्या कुछ मुख्य बिंदु है वो हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के जरिए। हम बताएं आपको कि बहाली का शेड्यूल कैलेंडर जो है करीब तैयार कर लिया गया है। जो विभागीय जानकारी के मुताबिक, विभागीय सूत्रों के मुताबिक बहाली के लिए आवेदकों का आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। जो सबसे खास बात जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, आपको बताया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था से इसे अलग रखने की कवायद की जा रही है। यानी मुखिया जी जो बहाली करते थे शिक्षकों की, शायद अब मुखिया जी को ये मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, नियुक्ति पत्र वो जरूर बांटेंगे लेकिन पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और जो सेंट्रलाइज प्रक्रिया होगी इसके तहत एक जो है बिल्कुल अलग होगा और पंचायती राज व्यवस्था को इससे बिल्कुल अलग किया जाएगा। हम आपको बताएं कि इस आवेदन में शिक्षकों को जिस जगह पर बहाली चाहिए वहाँ का ऑप्शन देना होगा। खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया में पंचायती राज व्यवस्था का रोल इतना ही होगा कि वो केवल नियुक्ति पत्र देगा। यानी आखिरी जो प्रक्रिया है नियुक्ति पत्र देने की, वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जरूर दी जाएगी। मुखिया जी जरूर देंगे, पंचायत में जो वहाँ के मुख्य प्रमुख हैं वो जरूर देंगे, लेकिन बाकी प्रक्रियाओं का जो पालन है, अनुपालन है, वो सरकार अपनी सेंट्रलाइज व्यवस्था के जरिए ही करेगी। यानी शिक्षकों की नियुक्ति में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने की जो कवायद की गई है, नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसके मुख्य बिंदु हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मुख्य बिंदु जो है, जो जिससे खबरें मिल रही हैं कि इसके अंदर ये जो मुख्य व्यवस्था की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से लगातार शिकायतें मिलती रही हैं कि जो अभ्यर्थी हैं फर्जी तौर पर बहाल हो रहे हैं, शिक्षकों की जो बहाली हुई थी, दरअसल जब निगरानी की जांच में इसका खुलासा हुआ, जब
बहुत सारे लगभग 1 लाख शिक्षकों की का फोल्डर भी गायब मिला। तो ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो बहालियाँ हुई है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इस फर्जीवाड़ा को दूर करने के लिए सबसे बड़ी कवायद की जा रही है। हम आपको बताएं कि लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। गृह विभाग में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इसकी मांग अब तेज हो रही है कि जल्द से जल्द 7वें चरण की शिक्षक बहाली की जाए। सरकार भी लगातार कवायद कर रही है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस कवायद को अमली जामा पहनाया जा चुका है। नया ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और नए ड्राफ्ट की जो सबसे खास बात है कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और सेंट्रलाइज होगी। तो सबसे ज़्यादा जो इसकी खास बात है और सबसे जो खास बात ये भी हम आपको बता दें कि पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी और उसके बाद प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 7वें चरण की प्रक्रिया अब जिस तरह से शिक्षा विभाग ने जो प्रक्रिया की कवायद लगभग पूरी कर ली है। अगर कहा जाए कि उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और ड्राफ्ट में बहुत कुछ बदलाव इस बार देखने को मिलेगा। प्रक्रिया जो है वो अलग तरीके से होगी और अब जो है इसकी मुहर, इस पर केवल शिक्षा मंत्री की मुहर लगेगी और उसके बाद कैबिनेट के जरिए इसे पास कराया जाएगा और उसके बाद बहाली